कॉपी पेन निकाल लो भाई, आज बहुत कुछ लिखना पड़ेगा आप सबको, क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे नोट्स। क्या बनाएंगे? नोट्स। कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं? फ्रेश हेडिंग डाल लो भाई, फ्रेश हेडिंग डाल लो, एडजस्टमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? एडजस्टमेंट्स। और एक एडजस्टमेंट नहीं है, एक से ज्यादा एडजस्टमेंट्स हम लोग करेंगे इन प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन करने के लिए? किसकी प्रिपरेशन करनी है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनानी है। तो ये हमारा चैप्टर, और ये तो भाई दिवाली है, तो यहाँ दिवाली गिफ्ट दे दिया आपको इस चैप्टर ने। ठीक है, ये दिवाली गिफ्ट है आपके लिए। सर मतलब कि भैया ये चैप्टर कर लिया तो एग्जाम में कम से कम नाना करते भी 15 से 20 नंबर आपके सिक्योर। 15 से 20 नंबर दिलाएगा ये चैप्टर आपको। ये चैप्टर प्लस जो इसके प्रीवियस चैप्टर किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। सर नेट स्लो रहा है, वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है। अरे भाई कोई बात नहीं, आपको लेक्चर सेंड कर देंगे आकाश, तुम टेंशन क्यों लेते हो? इतनी टेंशन मत लिया करो, बैकअप तो तुम्हें मिलता ही है, टेंशन मत लो भाई। ज्यादा दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। तो आकाश पूरे जोश में रहता है भाई। चलो, बीच बीच में मजे लेता है हमारे। चैट बॉक्स में लिख के जब कोई क्वेश्चन पूछो तो जवाब तो देते नहीं हो आप। ठीक है, डेप्रीसिएशन कहां आता है आकाश? डेप्रीसिएशन कौन से अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग में आता है, पीएनएल में आता है, या बैलेंस शीट में आता है? आकाश बताएगा भाई। अभिजीत भी देखते हैं बेटा, अभी तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिख देते हो आप भी। अब मुझे बताओ, मेरी आवाज तो तुम्हें सुनाई दे रही होगी, डेप्रीसिएशन कौन से अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में? अब देखना दोनों का जवाब नहीं आया। अब ना आकाश का आना है ना अभिजीत का जवाब आना। हाँ, ये 5:13 में रिप्लाई आया था, 5:14 में रिप्लाई कर दिया उसने। क्या कह रहा है? पीएनएल में आएगा। वेरी वेरी गुड, इसे कहते हैं टैलेंट। नालायक, इसे कहते हैं टैलेंट। आकाश वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अभिजीत सीख लो बेटा कुछ। आकाश का बिल्कुल सही जवाब है, पीएनएल अकाउंट में आएगा। वेरी वेरी गुड। आकाश कह रहा है सर मेरा पेट नहीं भरा, 2-3 क्वेश्चन और पूछ डालो। बैड डेट्स रिकवर्ड कहां आता है बताओ? बैड डेट्स रिकवर कहां आता है? और ये आकाश से नहीं पूछ रहा, सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं नालायक को, सारे बच्चों ने जवाब देना है। आकाश तो है ही इंटेलिजेंट बच्चा, तुम दिखाओ तुम कितने इंटेलिजेंट हो। तुम लोग बताओ तुम कितने इंटेलिजेंट हो। बैड डेट्स रिकवर्ड कहां पे आता है? बैड डेट्स रिकवर्ड बताओ जी, बैड डेट्स रिकवर कहां पे आता है? रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया था ना। बैड डेट्स रिकवर कहां पे आता है बताओ जी, बताओ भाई क्या हो गया? अभिजीत तो सो गया भाई, अभिजीत सोने चला गया, क्या बात? नहीं नहीं सर, मैं तो क्लास ले रहा हूं सर। तो भाई रिप्लाई तो करो, आता है तो हाँ बोलो, नहीं आता तो नमस्ते लंदन, सावधान इंडिया मैं दिखाता हूं तुम्हें। अभिजीत कह रहा है सर जर्नल एंट्री, ये क्या बात है भाई? ये जर्नल एंट्री क्या है भाई? मैं पूछ रहा हूं बैड डेट्स रिकवर कहां आता है, वो कह रहा है जर्नल एंट्री। क्या भाई मजे ले रहे हो क्या बैठ के? तुम अपने घर पे, मैं अपने घर में, तुम वहां मैं यहां, कितने दूर कितने पास, है ना? अभिजीत, अभिजीत यही गाना गाता होगा घर पे बैठ के। तो अभिजीत मुझे बेटा ये बताओ, बैड डेट्स रिकवर्ड पता है ना बेटा क्या होता है? बैड डेट्स रिकवर कई कई बार होता है, बच्चे को यही नहीं पता बैड डेट्स रिकवर होता क्या है। हाँ जी, आहा जय माता दी, जोर से बोलो, लाइट आ गई भाई, चलो बंद कर दो इसे। जय माता दी, चलो जी।
ये बहुत मजे ले लिए बच्चों ने, मैं तुम्हारे मजे लूंगा। हाँ तू जा। जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो नालायकों मुझे बताओ ईमानदारी से मुझे बताओ, बैड डेट्स रिकवर्ड कहां पे आता है। सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स के अंदर। लाइट आ गई भाई, इसलिए मैंने जय माता दी बोला। महक कह रही है सर बैलेंस शीट में आता है। वेरी वेरी गुड। कम से कम कोई तो बच्चा है जो जवाब दे रहा है। चलो जी, मैं अपनी वीडियो भी ऑन कर दूं, जरा मैं तुम्हें दिखाई दूं। लो, मेरा चेहरा तुम्हें बहुत पसंद है ना। अब मेरा फेस नजर आ रहा है तुम लोगों को। मैं कह रहा हूं मेरी शकल तुम्हें बहुत पसंद है। अब मैं इतना स्मार्ट हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। ये क्या कह रहा है आकाश? आकाश कह रहा है नो सर। भाई मैं आ तो गया नजर। आकाश क्या हुआ बेटा? मेरा फेस नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं दिख रहा मैं? यस सर विजिबल हो। उज्जवल कह रहा। भाई उज्जवल को तो देखो भाई तुम। हाँ सर आ गया। वेरी गुड। कौन आ गया भाई? अच्छा एक चीज मुझे बताओ ईमानदारी से, बैड डेट्स रिकवर्ड कहां पे आएगा? मैंने क्वेश्चन पूछा है नालायकों। बैड डेट्स रिकवर्ड कहां पे आएंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड कहां पे आएंगे? अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कौन से अकाउंट में आएगा? उज्जवल कह रहा है बैलेंस शीट में आएगा। उज्जवल कह रहा है भाई बैलेंस शीट में आएगा। और कौन है? आकाश ने बैलेंस शीट लिखा है। उज्जवल ने बैलेंस शीट लिखा है। महक ने पहले जवाब दिया था, महक का कहां गया? महक ने बताया बैलेंस शीट में आएगा। बाकी इतने नालायक क्लास ले रहे हैं। आर्यन है भाई, वो कह रहा है सर इतने बच्चे हैं क्या करें हम। अभिजीत, अभ्य, दीपांशु, महक, मुस्कान, प्रियांशु, उज्जवल, आकाश, वंशिका। वंशिका बेटा जवाब दो बेटा, क्या हो गया? वंशिका क्या हो गया बेटा? और खुशी कहां चली गई भाई? ये भाई माइक ऑन नहीं है उज्जवल, माइक माइक काम नहीं करेगा। चलो उज्जवल बात करना चाहता है, चलो उज्जवल बोलो बेटा, माइक ऑन करो जरा अपना उज्जवल। उज्जवल के साथ बात करेंगे हम लोग। उज्जवल बोलो बेटा, माइक ऑन करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए माइक ऑन कर दिया हमने। बोलो। उज्जवल से बात करेंगे, चलो जी। क्या हुआ उज्जवल? चलो आकाश जोश दिखाएगा भाई। आकाश कहां है? आकाश माइक ऑन करना जरा अपना। मुझे आकाश की आवाज बहुत पसंद है भाई। आकाश माइक ऑन करो बेटा। क्या बात यार, मजा आ गया तुम्हारी आवाज सुनते ही ना, बस दिल खुश हो जाता है भाई। अब कहां गया आकाश? आकाश बताओ बेटा, ये ट्रेडिंग बैड डेट्स रिकवर्ड होता क्या है, जरा मुझे पहले ये समझा दो जरा। आकाश माइक ऑन करके बेटा, माइक तुम्हारे लिए तो मैंने। हाँ बोलो बेटा। आकाश बोलो बेटा, तुम्हारे लिए ही माइक ऑन किया यार। बच्चे कह रहे हैं सर आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो, हम नालायकों को कुछ नहीं आता सर। तो बैड डेट्स रिकवर मुझे कल बताना कहां आता है, ठीक है? मैं नहीं बता रहा, मैं खेल नहीं रहा तुम्हारे साथ, मजा नहीं आ रहा मुझे तुम्हारे साथ खेलने। तुम लोग मुझे कल बताना ये बैड डेट्स रिकवर्ड कहां आता है। ठीक है जी, मैं करता हूं भाई चैप्टर स्टार्ट। मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। सर जब पेमेंट रिकवर होती है। हाँ हाँ वेरी गुड आकाश, बिल्कुल सही बताया। जब पेमेंट रिकवर हो जाती है, जो बंदा हमारा बैड डेट्स होता है उससे हमें पेमेंट रिकवर हो जाती है, उसे बैड डेट्स रिकवर बोलते हैं।
ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलो जी, तो सारे बच्चे रेडी हो, एक बार चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा लो। एक बार अटेंडेंस ना रिकॉर्ड कर लेते हैं तुम्हारी, रुक जाओ, एक बार आप लोगों की अटेंडेंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा अटेंडेंस लगा रहा है। तो आकाश तो प्रेजेंट है भाई, ये सबको पता है, ये बता दिया करो मेरे को, इनके चक्करों में ये माउस नजर ही नहीं आता है यहाँ तो। अभी रुक जाओ, मैं यहाँ पे अटेंडेंस लगा लूं, आपकी रिकॉर्डिंग में आपकी अटेंडेंस आ रही है। सबसे पहले आकाश ने जवाब दे दिया, उज्जवल, वंशिका, महक, दीपांशु भी क्लास ले रहा है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया दीपांशु, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी नालायक अटेंडेंस लगा लो भाई। प्रियांशु क्लास में है, खुशी क्लास में है, वेरी गुड। अभ्या क्लास में, वेरी वेरी गुड। ये रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, डेटा रिकॉर्ड हो रहा है ये। आर्यन क्लास में, वेरी वेरी गुड। जोश में हो सारे, जोश में भाई, इंटरेस्ट लेके पढ़ाई किया करो, ठीक है। चलो आ जाओ फिर। तो चैप्टर कौन सा है भाई? एडजस्टमेंट। किसकी एडजस्टमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर क्या होगा, अभी तक क्या हो रहा था, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा था, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा था और आपको ट्रायल बैलेंस गिवन था, यस और नो। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ रहा था, आप लोगों को ट्रायल बैलेंस गिवन था। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। इसी तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। तो आप लोगों को ट्रायल बैलेंस क्या था, गिवन मिल रहा था, ठीक है। और यहां पे आपको पर्टिकुलर्स बता रखे थे। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ था, डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग स्टॉक का। फिर डेटर आपको बता रखा है, मान लो, ठीक है, डेटर का भी डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स आपको बता रखी है। तो इस तरीके से आपको चीजें दी होती थी। क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखा होता था और बहुत सारी आइटम्स और भी होती थी, और भी बहुत सारी आइटम्स यहाँ पे लिखी हुई। और आप लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट आप लोग बनाते थे। अच्छा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था, प्लीज लास्ट के 15 मिनट सारे बच्चे दोबारा से देख लेना उसको, क्योंकि मैंने उसके अंदर जीएसटी जो है उसकी एडजस्टमेंट करवाई थी। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू ऑल द स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर आप प्लीज देखें और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चैप्टर बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाला। मैं 3 बार बोल रहा हूं, बिना प्रैक्टिस के नहीं आए। प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर आपको 15 से 20 नंबर दिला देगा, ठीक है जी। हाँ सर। अब बेटा इस चैप्टर के अंदर क्या होगा कि आपको ट्रायल बैलेंस तो मिलेगा, आपको ट्रायल बैलेंस तो मिलेगा, पर एक नई बात क्या होने वाली है कि आपको एडजस्टमेंट, आपको क्या मिलने वाली है, एडजस्टमेंट्स मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? एडजस्टमेंट मिलेगी आपको। तो आपको दी होगी एडजस्टमेंट्स, ठीक है जी। अब एक एडजस्टमेंट नहीं दे रखी होगी, एक एडजस्टमेंट आपको नहीं दे रखी होगी, एक से ज्यादा एडजस्टमेंट होंगी, बहुत सारी एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारी एडजस्टमेंट दे रखी। तो वो एडजस्टमेंट्स, जो वो एडजस्टमेंट है, उन एडजस्टमेंट्स को कैसे करना है वो इस चैप्टर के अंदर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। उन एडजस्टमेंट्स को कैसे डील करना है, उन एडजस्टमेंट से उनको आपको सिखाया जाएगा। तो एग्जाम्पल दूंगा, बेटर क्लियरिटी आएगी, आपको समझ में बेटर आएगा। तो सारे बच्चे कॉपी पेन निकाल लो। सबसे पहले लिखो, ऊपर हेडिंग में लिखो, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। फॉलोइंग, और ये किसी किताब में नहीं है नोट्स, इसीलिए मैंने बुक आपको नहीं दिखाई अभी तक। तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स
आर रिक्वायर्ड। तो मैंने क्या लिखा, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये मैंने आपको हेडिंग दी, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब ये जो फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये एडजस्टमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो कहां पे, तो लिखो इन द गिवन केसेस, इन द गिवन केसेस, हाँ जी, इन द गिवन केसेस का मतलब क्या है, इन द गिवन केसेस कॉमा इफ ट्रायल बैलेंस, if trial balance is given, कह रहा है इन द गिवन केसेस क्या हो रहा है, इफ ट्रायल बैलेंस इज गिवन। तो क्या गिवन होगा भाई, ट्रायल बैलेंस क्या होगा, गिवन होगा। आइदर सम ऑफ द आइटम्स, सम ऑफ द आइटम्स inside the trial balance, inside the trial balance or outside the ट्रायल बैलेंस। तो क्या कह रहा है यहां पे कि जो हमारे पास गिवन क्या आएगा, केस आएंगे जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। क्या गिवन होगा हमें, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। तो कुछ आइटम क्या होंगी, ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगी और कुछ आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर होंगी। तो कुछ आइटम आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेंगी, कुछ आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेंगे। ठीक है जी, यस सर, आगे चलो। दूसरा स्टार बनाओ, लिखो, दूसरा स्टार बनाओ, लिखो लिस्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। तो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं उन फॉलोइंग आइटम्स की, along with ट्रीटमेंट, along with अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख लो, along with अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मैं यहां पे स्टूडेंट आपको क्या करके दिखा रहा हूं, वो मैं लिस्ट भी बता रहा हूं आपको, मैं आपको यहां पे लिस्ट भी बता रहा हूं उन आइटम्स की, और साथ ही साथ आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता रहा हूं। तो मैं आपको लिस्ट भी बताऊंगा और साथ ही साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। बात समझ में आ रही? तो हम लोग यहां पे वो आइटम्स भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखेंगे। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? एक बार चैट बॉक्स में बता दो, यहां तक क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बता दो मुझे जल्दी से, एक बार मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। उज्जवल कह रहा है सर क्लियर है, वेरी वेरी गुड। बाकी महक वेरी गुड। चले आगे, शैल बी प्रोसीड। आकाश बहुत बढ़िया। तो जो बच्चा चैट बॉक्स में यहां पे रिप्लाई करेगा तो उसको मैं बताता रहूंगा, साथ ही साथ खुशी, प्रियांशु, अभ्या, दीपांशु, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आइटम लेने जा रहे हैं। सबसे पहली जो आइटम मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूं वो है जी क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखो क्लोजिंग स्टॉक, नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो क्या होगा कि भाई ट्रायल बैलेंस आएगा, एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, एग्जाम्पल की नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस आ गया। अब मुझे बताओ जब आपके सामने ये ट्रायल बैलेंस आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक में अभी लिखता हूं, एक मिनट, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। तो भाई यहां पे हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक।
कितना दे रखा है भाई? 20,000। और हमें क्या दे रखा है? सेल्स बता रखी है। कितने की सेल्स है? 50,000 की सेल्स। और क्लोजिंग स्टॉक नीचे हमें लिखा हुआ है एडिशनल। इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम। इस तरीके से लिखा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 यहां पे लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखा होगा? क्लोजिंग स्टॉक was valued at rupees। ये रुपीस का सिंबल है भाई। एट रुपीस, ये कर लो 15,000। 15,000। क्या सारे बच्चे इसके अंदर आपको बोला होगा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कितने बच्चे ये कर सकते हैं बताओ? चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। खुशी कर लोगे बेटा? डन डनाडन डन कर दोगे इसको? उज्जवल कह रहा है सर लेट्स ट्राई। चलो जी ट्राई करते हैं बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? एक डेबिट साइड होती है, दूसरी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताओ क्या बोला है यहां पे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बताओ जी कहां आएगा? ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? डेबिट में आएगा, तो इसे डेबिट में डाल दो। यहां पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया? 20,000। वेरी गुड। उसके बाद सेल्स बता रखी है। कितनी बता रखी है सेल्स? 50,000। उसके बाद हाँ जी, सेल्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी है। प्लीज स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग। कान खोल के मेरी बात सुन लो। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहां पे दिया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर। जो आइटम, आइटम का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा। जो आइटम एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी होगी वो 2 जगह आएगी। कितनी जगह ट्रांसफर करेंगे उसे? 2 जगह आपको ट्रांसफर। कितनी जगह ट्रांसफर करना है? 2 जगह आपको ट्रांसफर करना है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा? चैट बॉक्स में बताओ। एक तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। एक तो आपका क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आ जाएगा। तो एक तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आ जाएगा? हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। दूसरा, क्या पीएनएल अकाउंट में आएगा? पीएनएल। क्या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आएगा? तो आंसर इज नो, बिग बिग नो। आंसर इज बिग नो। पीएनएल अकाउंट में नहीं आएगा भाई। पीएनएल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। पीएनएल अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता।
बात समझ में आ रही है? तो पीएनएल अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। सारे बच्चों को क्लियर है ये बात? कहां आएगा इसके अलावा? बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि मैंने बोला आपको दो जगह आएगी चीजें। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा वो दो जगह आएगा। ट्रेडिंग में आ गया क्रेडिट साइड, दूसरा कहां आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। कहां आएगा? बैलेंस शीट के अंदर। बनाते हैं बैलेंस शीट, बनाओ। ये आपकी है बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट में कितनी साइड होती है? दो साइड होती है, पर इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता। इसके अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं होता। तो ये आपकी हो गई बैलेंस शीट। अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूं ये सब एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब भैया रफ बेसिस पे बैलेंस शीट बना रहा हूं। ये हो गई लायबिलिटी, ये लायबिलिटीज हो गई। ये हो गई मेरी एसेट्स। यहां पे आ गया अमाउंट रुपीस के अंदर, यहां पे भी अमाउंट रुपीस के अंदर। तो बैलेंस शीट मुझे बताओ, बैलेंस शीट के अंदर जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो एसेट साइड में आएगा या लायबिलिटी साइड में आएगा? एसेट में या लायबिलिटी में? हाँ जी, एसेट में या लायबिलिटी में? एसेट साइड में आएगा। ये आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया था? 15,000। ब्लैक से नजर आ रहा है? ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक 15,000। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में मुझे बताओ समझ में आया या नहीं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो समझ में आया या नहीं। प्रियांशु कह रहा है यस सर। उज्जवल कह रहा है सर आ गया अच्छे से, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महक बहुत बढ़िया, आकाश ग्रेट, गुड। आगे चलते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो हमारा क्या है? हाँ जी, यहां पे हम लोगों ने क्या देखा? रुक जाओ जरा, डिजाइन चेंज करने दो, व्हाइट कलर लेने दो मुझे। तो यहां पे आप लोगों ने क्या देखा? एक मिनट, देखो जी ध्यान से। अभिजीत को भी समझ में आ गया, मुस्कान, महक, आकाश, उज्जवल, प्रियांशु, वेरी गुड। तो आपने यहां पे क्या देखा कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस आया और जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया था या बाहर? हाँ जी, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड था या इनसाइड था? अंदर था या बाहर था? इनसाइड या आउटसाइड? दीपांशु सर आउटसाइड था। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के कहां पे था? आउटसाइड था। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड दिया है तो हमने इसका क्या ट्रीटमेंट किया? हाँ जी, हम लोगों ने इसका क्या ट्रीटमेंट किया? कोई बताएगा मुझे? होश में नहीं है भाई। हमने ट्रीटमेंट किया, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आया। कौन सी साइड में आया? क्रेडिट साइड में आया। दूसरा, बैलेंस शीट कौन सी साइड?
एसेट, इस तरीके से बना लो। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आता है क्लोजिंग स्टॉक, कहां पे आता है? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर आपके एग्जाम में आता है क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो आप लोग क्या कर सकते हो भाई? उसकी ट्रीटमेंट करके आ सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग उसकी क्या करके आ जाओगे? ट्रीटमेंट करके आ जाओगे। बताओ जी, समझ में आ गया या नहीं? नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज टेल मी फास्ट। एक बार नोट कर लो, ये नोट कर लो इसको। और एक बार सारे बच्चे प्रॉमिस करो, कसम से कसम खाओ कि सर ये चैप्टर जो आप बोलोगे, जो आप होमवर्क दोगे, ये प्रॉमिस करनी है आपको। आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं ये कि सर जो चैप्टर ये वाला फाइनल अकाउंट आप करवा रहे हो सर, ये चैप्टर और प्रीवियस सर जितना आपने पढ़ाया है सर, जितना आपने बैकअप दिया है सर सारे लेक्चर हम दोबारा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सर। कौन कौन सा बच्चा प्रॉमिस कर रहा है? जो बच्चा प्रॉमिस कर रहा है चैट बॉक्स में लिखे सर प्रॉमिस। वेरी गुड। सबसे पहले उज्जवल ने लिखा है। उज्जवल ने जो चैट बॉक्स के अंदर लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है बेटा। अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुम्हारे ब्लड में डाल दूंगा इसे। किसी को ब्लड अपना डोनेट करोगे ना तो उसे भी ये चैप्टर आ जाएगा। सांस लेना फाइनल अकाउंट के साथ, सांस छोड़ना फाइनल अकाउंट के साथ। आ गई बात समझ में? खाते पीते उठते बैठते भाई हर जगह फाइनल अकाउंट नजर आना चाहिए तुम्हें, सपने में भी। ठीक है? तो कसम खाई है उज्जवल, अभिजीत, वंशिका और महक, चार बच्चों ने। प्रियांशु ने भी कसम खा ली भाई। और ये कसम की कसम, कसम से ना तोड़ेंगे हम। और ये नालायक दीपांशु लिख रहा है यस सर, नालायक प्रॉमिस वर्ड लिख। ये तो भाई बहरे ही हो गए, सच बता रहा हूं मैं। प्रॉमिस वर्ड लिखो नालायकों, प्रॉमिस वर्ड लिखो कि सर हम प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं कसम खा रहा हूं सर। और ये बाकी के क्या है भाई? खुशी क्या हो गया बेटा? आकाश कहां चला गया? आकाश डांस कर रहा है क्या खड़े होके? नहीं नहीं, आकाश है? आकाश कह रहा है यस सर मैं डांस कर रहा हूं। क्या बात है भाई? चलो अभिजीत भी, चलो जी। अब मुझे बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड दिया होगा तो क्या होगा? अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड दिया होगा तो क्या होगा? हाँ जी। अगर ये अंदर दिया होगा तो क्या होगा? तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? कोई बच्चा मुझे बता सकता है चैट बॉक्स के अंदर? चैट बॉक्स में कोई बच्चा मुझे बता सकता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है इनसाइड तो क्या होगा? कसम तो खा ली सबने। अभ्या, अगर मुस्कान, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो क्या होगा? हाँ जी, तो कहां आएगा ये? देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसके लिए जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल 1 मार्क कर लो। इसके लिए एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2 देखो जी, एग्जाम्पल 2 देखो। ये क्या आ गया भाई? ट्रायल बैलेंस। ये आ गया ट्रायल बैलेंस। टीबी का मतलब ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट। यहां पे लिखा हुआ है सेल्स।
50,000। यहां पे लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 60,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना 40,000। इस तरीके से कर लो। तो अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है या बाहर दिया है, इनसाइड या आउटसाइड? चैट बॉक्स में बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखा है ट्रायल बैलेंस के, इनसाइड लिखा है या आउटसाइड लिखा है? हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है या बाहर है? भाई इतना लिखने में भी बहुत टाइम लग रहा है। देखो अब कोई नहीं लिख रहा। अब कब कहां गया अभिजीत? अभिजीत अभी लिखो ना भाई। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिया हुआ है? इनसाइड दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के कहां दिया? इनसाइड दिया है, मतलब अंदर बता रखा है। तो हमारा सलूशन क्या निकलेगा? सलूशन क्या आएगा हमारा? क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? आंसर इज नो। क्या ये पीएनएल अकाउंट में आएगा? आंसर इज नो। क्या ये बैलेंस शीट में आएगा? हाँ जी, क्या ये बैलेंस शीट में आएगा? आंसर इज यस, बिग यस। रीजन क्या है कि ये बैलेंस शीट में आएगा? हाँ जी, रीजन क्या है कि ये बैलेंस शीट के अंदर आएगा? क्या रीजन? अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, आपकी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं, जब आप लोग बीकॉम ऑनर्स करोगे, क्या करोगे? बीकॉम ऑनर्स, उस दिन ऐसा होगा। उस दिन ऐसा होगा मतलब उस दिन आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा होगा। तो आप कहोगे सर 11वीं क्लास में तो किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है। भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर होने का मतलब कि ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो चुकी है। देखो, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, जो भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है, उसका मतलब क्या है कि अभी तक उस चीज की हमने एडजस्टमेंट नहीं की है। अभी तक हमने उस चीज की एडजस्टमेंट नहीं कर रखी, जो चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर बता रखी। अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो उसका मतलब क्या है? वो ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है, हकीकत आपको ये बताऊं, ऐसा मतलब फनी वे में आपको बताऊं, अगर मैं मजाकी तौर में कहूं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये स्टूडेंट्स बैठे हुए, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये कौन बैठा है? स्टूडेंट्स बैठे हैं। और ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टूडेंट बैठे हैं, ये ट्रायल बैलेंस है घर। घर मतलब आपका होम, स्वीट होम। मुझे बताओ घर के अंदर कौन से बच्चे बैठते हैं जिनके एग्जाम चल रहे हो? सर कोविड-19 के चलते तो हम सब घर पे हैं। तो भैया जिस बच्चे के एग्जाम चल रहे होते हैं, एक कहानी की फॉर्म में समझो, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। कई बार मुझे बच्चे कहते हैं सर आपने ये कहानी बनाई कैसे?
तो मैंने ये सोचा कि यार ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर बच्चों को किस तरीके से समझ में आए कि 15 से 20 नंबर सारे बच्चे लेके आ सके। तो मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई, और वो स्टोरी क्या थी कि ट्रायल बैलेंस है घर, और घर में वो स्टूडेंट बैठते हैं जिनके एग्जाम होते हैं। घर में कौन सा बच्चा बैठता है? जिसके एग्जाम होते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक घर के अंदर बैठा है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का घर कहां है? बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक का घर कहां है? बैलेंस शीट। तो भैया क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? बैलेंस शीट में, अपने घर चला जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया होता? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता कि क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपए का है, तो ये कहां जाता? सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता, और सर ये बैलेंस शीट में जाता। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता और ये कहां जाता? बैलेंस शीट के अंदर। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये बच्चा मैदान में खेल रहा है, पार्क में ये बच्चा खेल रहा है। तो भैया घर के बाहर कौन से बच्चे नजर आते हैं? जिनके एग्जाम नहीं चल रहे। भैया जिनके एग्जाम नहीं चल रहे वो बच्चे घर के बाहर नजर आते हैं, तो वो अपने मैदान में नजर आएंगे। दो जगह वो खेलते हैं। एक, सुबह खेलने जाएंगे भाई, सुबह सुबह कहां खेलने जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और खेलने के बाद शाम को घर पे आ जाएंगे, बैलेंस शीट। तो जिन बच्चों के एग्जाम नहीं चल रहे होते वो बच्चे क्या करते हैं? पहले पार्क में जाते हैं, मैदान में जाते हैं, मैदान में जाके खेलते हैं, पार्क में जाके खेलते हैं, या जहां पे भी उनको पसंद है वहां जाके वो खेल रहे हैं, और खेलने के बाद घर आ जाते हैं अपने बैलेंस शीट के अंदर। पूरे चैप्टर में यही स्टोरी है। कितने बच्चों को ये स्टोरी समझ में आ गई? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। हमारे साथ अभिजीत, अभ्य, दीपांशु, खुशी, महक, प्रियांशु, वंशिका, आकाश, जल्दी बताओ भाई मुझे। बाकी कोई बच्चा रह गया हो तो भाई वो भी बताए। महक कह रही है यस सर, आ गया समझ में, वेरी गुड। आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी, ये भी मुझे चैट बॉक्स में बताएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? खुशी कह रही है सर आ गया समझ में। वंशिका भी कह रही है समझ में आ गया। एक बार ऐसा करो, ये नोट कर लो, एक बार आप लोग इसे नोट कर लो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। बहुत ही खतरनाक केस मैं यहां पे लेने जा रहा हूं। आपकी बुक के अंदर इसका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज की ट्रीटमेंट कर रहे हैं? हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम लोगों ने क्या किया? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, दो एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 1 में क्या था? ट्रायल बैलेंस था, और क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया था? आउटसाइड। एग्जाम्पल 2 में ट्रायल बैलेंस था, क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया था? इनसाइड। यही बात है। अब जो एग्जाम्पल 3 लेने जा रहा हूं, वो टॉपिक आपके सिलेबस में है पर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, तो मैं करवा रहा हूं आपको। तो एग्जाम्पल 3 किस चीज के रिगार्डिंग है? एडजस्टेड परचेज के रिगार्डिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग। पर ये समझ में उसी बच्चे को आएगा जिस बच्चे को नॉलेज है। किस चीज की नॉलेज है? एडजस्टेड परचेज क्या होता है।
ये उसी बच्चे को समझ में आने वाला है जिसको ये पता है कि भाई एडजस्टेड परचेज क्या होता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 3 मैं आपको लिखवाता हूं। तो यहां पे एग्जाम्पल 3 लिखेंगे, मेरे साथ साथ बना लो। ये ट्रायल बैलेंस है हमारा। कौन सा बैलेंस है? ट्रायल बैलेंस, टीबी, डेबिट, टीबी बोले तो ट्रायल बैलेंस। यहां पे लिखा हुआ है परचेज और ब्रैकेट में लिखा है एडजस्टेड। ब्रैकेट में क्या वर्ड लिखा है? एडजस्टेड। कितने की परचेज लिखी है? 40,000। ठीक है, सेल्स बता रखी है 60,000 की। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक? 30,000 रुपीज। ठीक है जी। और मान लो कि ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है आपको, कितना दे रखा ओपनिंग स्टॉक? रुक जाओ 1 मिनट, मुझे करने दो कैलकुलेट। 60, 70, 30 के 10,000 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको प्रिपेयर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट, ये आपको बनानी है। कौन सा बच्चा सॉल्यूशन बताएगा इसका? हाँ जी, सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग बनाएंगे। चैट बॉक्स में मुझे बताओ, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो क्या आप लोग परचेस लिखोगे? क्या आप लोग परचेस लिखोगे? क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो मुझे। हाँ जी, यस सर लिख लिया, उज्जवल ने लिख लिया, वेरी वेरी गुड। तो क्वेश्चन को उज्जवल सामने रखो बेटा। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में इसका सलूशन आपको निकाल के दिखा रहा हूं। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया और ये हो गई नीचे बैलेंस शीट। ट्रेडिंग के बाद क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। ये हो गई जी बैलेंस शीट। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट और ये हो गई बैलेंस शीट। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे क्या गिवन है? परचेज। परचेज बताओ जी कहां पे आएगी? चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताओ परचेज कहां पे आएगी? जल्दी से मुझे बताओ परचेज कहां पे आएगी? एडजस्टेड परचेज लिखी है, परचेज भी नहीं है, इसको मैं परचेज बोल रहा हूं तो गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं। ये कौन सी परचेज है? एडजस्टेड परचेज। कौन सी परचेज है? एडजस्टेड परचेज। कहां पे आएगी? चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताएं, ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेज कहां पे आएगा? जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर, तो कहां पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट में हम लिखेंगे टू, परचेस लिख के ब्रैकेट में लिख दो एडजस्टेड। कितनी बता रखी है? 40,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद
सेल्स कहां पे आएगी? क्रेडिट में। तो सेल्स आपकी आ जाएगी क्रेडिट में। कितनी बता रखी है सेल्स? 60,000 रुपये क्रेडिट में आ गएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा? हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा? अब बच्चा कहेगा सर ये क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 30,000 ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा, बैलेंस शीट में आएगा? अभी नालायकों मैंने कहा था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? सीधे बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। मैंने अभी बोला था सीधे डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, एसेट साइड में। और ये एसेट साइड होती है, ये वाली एसेट साइड होती है, तो डायरेक्टली यहां पे आएगा। भी मैंने अभी आपको बताया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिया हो, ये लिख के काटना है आपको। लिख के काटोगे तो आपको याद रहेगा। मैंने कहा था कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में। मैंने बोला था अभी आपको। उसके बाद यहां पे लिखा है ओपनिंग स्टॉक, कहां जाएगा? अब आप कहोगे सर ओपनिंग स्टॉक कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। आपका कहना होगा कि सर ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्लीज स्टॉप राइटिंग। मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां पे अगर आपके पास एडजस्टेड परचेज दिया है तो एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्टेड है। क्योंकि भैया एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या है? एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। और कौन सी परचेज है ये? नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब परचेज में से माइनस परचेज रिटर्न किया हुआ है आपने। परचेज में से क्या किया? परचेज रिटर्न आप माइनस कर चुके हो, और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। माइनस में क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्टेड परचेज का क्या मीनिंग है? एडजस्टेड परचेज का मतलब है कि इसके अंदर ऑलरेडी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है। ऑलरेडी क्या कर रखा है? एडजस्ट कर रखा है। बात समझ में आ रही है? ऑलरेडी क्या कर रखा है? एडजस्ट कर रखा है। इसलिए जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को यहां पे नहीं दिखाने वाले। और वैसे भी मैंने आपको बोला था कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो सीधे अपने घर चला जाएगा बैलेंस शीट। तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक नहीं आने वाला। बात समझ में आ रही है? तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन निकल जाएगा। तो एक और बात आपको पता लग गई कि सर ऐसा भी केस होता है जिसमें ओपनिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। वो कौन सा केस है? जहां पे एडजस्टेड परचेज गिवन होगी। क्या गिवन होगी? एडजस्टेड परचेज। देखो पीएनएल अकाउंट का तो कोई रोल नहीं है। पीएनएल अकाउंट का तो कोई रोल है ही नहीं। समझ में आया या नहीं? और जो मैं ये ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बना रहा हूं ये रफ बेसिस पे बना रहा हूं। जो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बना रहा हूं ये रफ बेसिस के अंदर बना रहा हूं। मुझे चैट बॉक्स के अंदर ये बता दो समझ में आ गया या नहीं। अगर समझ में आ गया तो मुझे बताओ यस, समझ में नहीं आया तो लिखो नो। समझ में आ गया तो मुझे लिखो यस, समझ में नहीं आया तो मुझे लिखो नो। जल्दी बताओ जी मुझे चैट बॉक्स के अंदर। कौन कौन है? खुशी, प्रियांशु, आकाश, महक, अभ्या, उज्जवल,
दीपांशु, आकाश, महक कह रही है समझ में आ गया सर, वेरी गुड। सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। आकाश को भी आ गया समझ में। तो जिनकी मैथ की क्लास है भाई, जिन बच्चों की मैथ की क्लास है वो बच्चे यहां पे लीव कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लास को लीव कर सकते हैं। और बैकअप, भाई पहले पूरी अनाउंसमेंट तो सुन लिया करो। महक आपने लेफ्ट कर दिया, आपने पूरी अनाउंसमेंट नहीं सुनी। तो बेटा पूरी अनाउंसमेंट ये है कि लेफ्ट करने के बाद अभी क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है। कहां तक रिकॉर्ड हो चुकी है मैं आपको टाइम बता रहा हूं, मैं आपको टाइम बता रहा हूं। 55 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है। तो 55 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है। तो जो बच्चे यहाँ पे क्लास लेफ्ट करेंगे वो बच्चे क्या कर सकते हैं, 55 मिनट के आगे उज्जवल डायरेक्टली बेटा आप लोग 55 मिनट के आगे अपनी क्लास को रन कर लेना, क्योंकि अभी मुझे 2-3 टॉपिक और पढ़ाने, 2-3 टॉपिक मुझे और समझाने बच्चों को। तो आप लोग बैकअप लेक्चर में देख लेना, ठीक है। इट इज क्लियर उज्जवल, इट इज क्लियर टू यू एंड आकाश इसके अंदर था जिसकी मैथ की क्लास है, और कौन है जिसकी मैथ की क्लास थी इसके अंदर, और कोई बच्चा नहीं, ठीक है ना। तो जिनकी मैथ की क्लास थी उन्होंने लीव कर दिया। चलो आगे चलते हैं। उज्जवल अब आप लीव कर सकते हैं बेटा, नाउ यू कैन लीव, ठीक है। चलो बाकी खुशी, प्रियांशु, दीपांशु और अभ्या चले बेटा आगे, मुझे एक बार बताएं, शैल बी प्रोसीड। अभ्या कह रही यस सर, वेरी वेरी गुड। चलो आगे चलते। बाकी नालायक ये तैयार नहीं है क्या, प्रियांशु, दीपांशु, खुशी क्या कर रहे हो बेटा, रेडी हो, चले आगे। अगला टॉपिक आ जाओ, सेकंड टॉपिक लिखो, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बाकी आप लोग ना दीपांशु चार्ट बना लेना बेटा, ऐसे चार्ट बना लेना कि ट्रायल बैलेंस सबसे पहले सर ने किसकी एडजस्टमेंट सिखाई है, क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से आप लोग समरी चार्ट बना सकते हो। देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा बनाता है। तो मैंने आपको टोटल 3 केस कराए, मैंने टोटल आपको 3 केस कराए। तो आप लोग लिख सकते हो, सर ने पहला केस आउटसाइड का कराया था, दूसरा केस इनसाइड का कराया था, क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड दिया था, चौथा केस भी सर ने इनसाइड का कराया। पहले केस में तो कुछ नहीं था, आउटसाइड का मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया था। फिर उसका आंसर लिख लो, क्यों, ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ था, क्रेडिट साइड में आया था, और बैलेंस शीट में क्या था, एसेट साइड में आया। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद जब इनसाइड आया था तो कहां आया था आंसर, ट्रायल बैलेंस में नहीं आया था, सीधे कहां गया था, बैलेंस शीट एसेट साइड। अगेन इनसाइड टॉपिक क्या था, एडजस्टेड परचेज का टॉपिक था। तो उस केस के अंदर ट्रायल बैलेंस में आया था, पर ओनली क्या आया था, क्लोजिंग स्टॉक। लिख लेना, ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं होगा, परचेज रिकॉर्ड नहीं होगी। फिर बैलेंस शीट में कहां आया था भाई, एसेट साइड। ये समरी चार्ट इस तरीके से बनाने सारी एडजस्टमेंट के, जैसे ये पहली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे सारी एडजस्टमेंट्स के आप समरी चार्ट बना लोगे। दूसरा कौन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब क्या होगा, ये ट्रायल बैलेंस आएगा, या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनसाइड दिया होगा ट्रायल बैलेंस के, या तो कहां पे दिया होगा, आउटसाइड। तो इनसाइड में क्या होगा, आउटसाइड में क्या होगा, ठीक है। तो ये चार्ट आपने बना लिया, हम इसके एग्जांपल्स करेंगे।
इस चार्ट के हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। ये चार्ट बना के रख लो एक पेज पे, नेक्स्ट पेज पे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। खुशी कह रही है हाँ जी सर, वेरी गुड। मतलब 3-4 लाइनें छोड़ दो, 3-4 लाइनें छोड़ दो और उसके आगे हम लोग यहाँ पे केसेस कर सकते हैं। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के एग्जाम्पल क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है। चलो एग्जाम्पल लेता हूं आपके साथ, एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस आ गया भाई, ये ट्रायल बैलेंस है। अब तो आपको पता लग ही गया, ये ट्रायल बैलेंस है, इसकी डेबिट साइड होती है, क्रेडिट होती है। और यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, यहां पे लिखा हुआ है वेजिस, बताता हूं कहां पे लिखा हुआ है। वेजिस लिखा हुआ है, 1 मिनट। वेजेस लिखा हुआ है आपका 50,000, डेबिट बैलेंस होगा वेजेस का, हमारा एक्सपेंस है। और साथ ही साथ बता रखा है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने की है, 30,000 की आउटस्टैंडिंग, इस तरीके से हमें बता रखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा भाई, सोल्यूशन क्या आएगा इसका, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वेजेस, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट, और वेजेस को कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे वेजेस कितने की, 50,000। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है इसका क्या होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या करना है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी और यहां पे ऐड हो जाएगी आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितनी ऐड हो जाएगी, 30,000 ऐड हो जाएगी। और जो इसका ये आउटर कॉलम है, इस तरीके से हम लोग कॉलम बनाएंगे ना, तो ये आउटर कॉलम है और यहां टोटल आप 80,000 बता दोगे कि टोटल 80,000 रुपए डेबिट है, टोटल जो वेजेस है वो कितना डेबिट है, 80,000 रुपए का डेबिट है। 50,000 रुपए वेजेस हम लोग पे कर चुके हैं और 30,000 की वेजेस अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो टोटल वेजेस हमें कितनी पे करेंगे हम लोग, 80,000 की हम लोग पे करेंगे। बैलेंस शीट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, बैलेंस शीट के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो आप लोग इस तरीके से जो बना रहे थे, इनसाइड इनसाइड में क्या आंसर निकलेगा कि सर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है, ऐड करना है, किसको ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या बैलेंस शीट में कुछ होगा, आंसर इज नो, बैलेंस शीट में कुछ नहीं होगा, आंसर इज नो, बैलेंस शीट में कुछ नहीं होगा। पर अगर मान लो क्वेश्चन में ये आता है, क्या आता है क्वेश्चन में, इसको हटा दो 2 मिनट के लिए। क्वेश्चन में ये आता है, अभी आपने जो ट्रीटमेंट की वो किसकी ट्रीटमेंट की, आउटस्टैंडिंग वेजेस की आपने ट्रीटमेंट। अगर आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो भैया आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या ट्रेडिंग में आएगी, क्या क्या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगी, आंसर इज नो। क्या पीएनएल अकाउंट में आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आंसर इज यस। क्या होगी, ऐड। क्या बैलेंस शीट में आएगा, आंसर इज नो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया सैलरी कहां आती है और वेजेस कहां आती है, ये एक डिफरेंस है, ये एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, दीपांशु, 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 चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड।
वेरी वेरी गुड। अब एग्जाम्पल किसका लूंगा? आउटसाइड वाले का। अगला एग्जाम्पल देखो, ये ट्रायल बैलेंस हो गया। अब आपको पता ही है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ये डेबिट ये क्रेडिट। क्या कहानी है भाई? वेजेस, कितनी वेजेस थी? 50,000। ये हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹10,000। बताओ जी, इसका सलूशन बताओ क्या होगा? इसका सलूशन बताओ क्या होगा? हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम लोग। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, और हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। ठीक है जी, बैलेंस शीट। एक तरफ ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी तरफ बैलेंस शीट। ठीक है जी, चलो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस कहां आएगी? डेबिट साइड में। ये हमने लिख दी वेजेस 50,000। ये आ गई जी वेजेस 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000। आउटस्टैंडिंग कितनी चल रही है? 10,000। तो यहां पे आ जाएगी आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। टोटल कितनी हो गई? 60,000। डेबिट बैलेंस हो गया। साथ ही साथ बैलेंस शीट में, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था, कसम खा लो कसम से, क्या? कि जो भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होगी, जो बच्चा घर के बाहर घूम रहा है, मतलब क्या है कि भाई वो मैदान में जाके, पार्क में जाके खेल रहा है, पार्क क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके बाद वो कहां जाएगा? अपने घर। तो भैया ये आउटस्टैंडिंग वेजेस एसेट है या लायबिलिटी है? हाँ जी, एसेट है या लायबिलिटी है? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, एसेट या लायबिलिटी? तो ये लायबिलिटी है हमारी। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी क्या है? लायबिलिटी। 10,000। तो 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां आ जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर। कहां आ जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर। चैट बॉक्स में बताओ मुझे, समझ में आ रहा है या नहीं? खुशी, प्रियांशु, दीपांशु, अभ्या, उज्जवल भी हमारे साथ है। उज्जवल, मैथ की क्लास नहीं है क्या आज भी? तो यहां पे किसको समझ में आ गया? खुशी समझ में आ गया, वेरी गुड। बेटा जो आप यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, जो आप यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, यहां पे आप लिख सकते हो कि अगर आउटसाइड दिया होगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस को, और बैलेंस शीट में कौन सी साइड में आएगा? लायबिलिटी साइड में आएगा। बैलेंस शीट में कौन सी साइड में आएगा? लायबिलिटी साइड के अंदर आएगा। प्रियांशु को क्लियर है, अभ्या क्लियर है बेटा? अभ्या, दीपांशु को क्लियर है, वेरी गुड। अभ्या क्लियर? ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, वेरी वेरी गुड। अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे इसका आंसर बताना। चलो जी, अभ्या को भी क्लियर है, तो लो जी, एक एग्जाम्पल मेरी तरफ से, इसका सलूशन आप लोग निकालेंगे।
ये आ गया आपके सामने ट्रायल बैलेंस। ये क्या आ गया भाई? ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये लिखा है जी सैलरी 50,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें लिखा है सैलरी was paid for 10 months। तो क्या लिखा है भाई? जो हमने सैलरी पे कर दी है वो कितने महीने की सैलरी हमने पे कर दी है? 10 महीने की हम लोगों ने क्या कर दी है? सैलरी पे कर दी। क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि हम लोगों ने जो सैलरी पे कर दी है वो कितने महीने की पे कर दी है? 10 महीने की हम लोगों ने सैलरी पे कर दी। आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपको बनानी। चलो आप लोगों को करना है क्वेश्चन आपके लिए। चलो मैं आपको बताता हूं आंसर। सबसे पहले मुझे ये बताओ सैलरी कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? तो आंसर इज नो। भाई ट्रेडिंग में नहीं आना। क्या पीएनएल में आएगा? आंसर इज यस, पीएनएल अकाउंट में आएगा। कौन सी साइड में आएगा भाई? डेबिट है, डेबिट साइड में ही आएगा। खुशी, प्रियांशु, दीपांशु, अभ्या, बेटा सुन रहे हो? आवाज आ रही है? जो सैलरी है वो ट्रेडिंग में नहीं आएगी, पीएनएल में आएगी। खुशी, वेरी वेरी गुड। तो बेटा ये पीएनएल में आएगी। उसके बाद जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब आप बनाओगे तो आप वहां पे लिखोगे सैलरी। कितनी सैलरी लिख दी आपने डेबिट में? 50,000। अब यहां पे सैलरी बता रखी है, 10 महीने की सैलरी पे कर दी है। इसका मतलब कि भैया 10 महीने की सैलरी आपने दे दी। साल में कितने महीने होते हैं? आपने 10 महीने की सैलरी दे दी। चैट बॉक्स में मुझे बताओ खुशी, प्रियांशु, दीपांशु, अभ्या, उज्जवल, बेटा मुझे ये बताओ साल में महीने कितने होते हैं? खुशी कह रही है सर 12 महीने होते हैं। वेरी वेरी गुड। तो 50,000 रुपए जो सैलरी पे की है वो कितने महीने की पे की है? 10 महीने की पे की है। यही बात है ना? तो भैया 2 महीने की सैलरी क्या रह गई? 2 महीने की सैलरी क्या रह गई? आउटस्टैंडिंग। यस और नो? तो क्या आप 2 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? कितना आएगा बोलो? बोलो। हाँ, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए 2 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी। आप 1 महीने की सैलरी निकाल सकते हो। 50,000 रुपए जो सैलरी पे की है, सैलरी वॉज पेड फॉर 10 मंथ्स, मतलब कि जो ये सैलरी पे कर रखी है, 10 महीने की सैलरी पे कर रखी है ना, तो आप 1 महीने की सैलरी भी निकाल सकते हो। 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये यहाँ पे कितना आएगा? सॉरी, 1 महीने की निकालनी है ना, तो अगर 1 महीने की निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो। 1 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 1 महीने की सैलरी 5,000 है और हमने 10 महीने की सैलरी पे कर दी है। इसका मतलब कि हमने 50,000 रुपए हम सैलरी क्या कर चुके हैं? पे कर चुके हैं। तो इसका मतलब 2 महीने की सैलरी हमारी क्या रह गई है? 2 महीने की जो हमारी सैलरी है वो क्या रह गई है? आउटस्टैंडिंग रह गई है। बात समझ में आ रही है?
तो ये समझ में आया या नहीं आया, चैट बॉक्स में एक बार मुझे बताओ। तो यहां पे क्या करोगे जी, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 10,000, और ये हो जाएगी 60,000, और बैलेंस शीट में भी दिखाओगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आएगा। आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको कैसे बताऊं, आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अभ्या, आप मेरे को ये वाला चैप्टर ना स्कैन करके भेज देना, क्योंकि कल हमें जरूरत पड़ेगी, कल मुझे जरूरत पड़ेगी, बच्चों को दिखाना पड़ेगा। दिखाना, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। ये तो सीधे लिखा ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, ये तो सीधे दिया है, ये नहीं लिखा हो ना अलग से, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं आपके बुक के अंदर, ये तो डायरेक्टली लिख के दे दिया। ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे, हमने कितने की सैलरी दी है, सैलरी नहीं होगी, रेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। बैलेंस शीट में भी लिख लो, कहां पे आएगा ये, देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये बैलेंस शीट में भी आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपए लायबिलिटी साइड में, ठीक है ना, बैलेंस शीट के अंदर भी लिखना है, तो बैलेंस शीट के अंदर भी आएगा ये। प्रियांशु भाई चला गया, देखो जोश खत्म हो जाता है क्लास खत्म होते होते, बस क्लास 5 मिनट में ओवर कर रहा हूं, बस 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में। एक आपको दिखाना चाहता हूं एक क्वेश्चन, जहां पे इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उससे क्या होगा ना, एक बार माइंड में आपके क्लियर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन, देखो 29 क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं, हाँ, 1 मिनट, ये तो हमारा पिछला चैप्टर आ गया, मेन्यू में जाना पड़ेगा। ये हमारा चैप्टर है एडजस्टमेंट का, इसमें बेटा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, 29, 29 क्वेश्चन देखेंगे इसका। जिस बच्चे के पास बुक है, घबराना मत कि सर आप तो सीधे 29 क्वेश्चन में चले गए, यही लग रहा, ये 22 है, डर के आगे जीत है भाई, ड्यू पी लिया करो,
ये रहा 29 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे दिखाना है आपको इस तरीके से लिखा होता है। ये रहा 29 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे। सैलरी कहीं पे लिखा है, ये क्वेश्चन अलग है भाई। बैलेंस शीट का टोटल 41,000, 41 लाख, 22,000, 29 ही क्वेश्चन दे रखेंगे इसमें, आगे नहीं। 31, रुक जाओ, यहाँ पे ना क्वेश्चन अलग हो गया। हाँ ये रहा, ये देखो सैलरी लिखा है। सैलरी प्लीज स्टूडेंट, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आपको पता लगे कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सैलरी पेड 11 मंथ्स ओनली, 11 महीने की सैलरी क्या की है, पेड की है। देखो साफ साफ लिखा है, नहीं लिखा? 11 महीने की सैलरी पे की है बेटा। अब सैलरी देखो कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सैलरी। कितनी सैलरी बता रखी है, 55,000। 55,000 यहाँ पे क्या बता रखी है, सैलरी बता रखी है। इसका मतलब क्या है, एक मिनट देखता हूं ये लिखता है नहीं लिखता। लिख लेना तो काम हो जाए आपका, ये यहाँ पे लिखता नहीं है। कहाँ गया वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था? तो ये सैलरी यहाँ पे बता रखी 55,000। 55,000 का मतलब क्या है, ये 11 महीने की सैलरी पे की है। यहाँ पे लिखा था ना 11 मंथ्स, तो भैया एक महीने की सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है। तो आप 55 को क्या कर सकते हो, 11 से डिवाइड कर सकते हो, कितना आएगा, 5,000। इसका मतलब कि अभी जो सैलरी है वो कितनी आउटस्टैंडिंग रह गई, ये देखो 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रह गई सैलरी। ये समझ में आ रहा है 5,000 कैसे निकला? एक बार मुझे ये बता दो चैट बॉक्स के अंदर, ये समझ में आ रहा है ये 5,000 रुपए कैसे निकाला है? खुशी, दीपांशु, उज्जवल, हाँ बेटा, ये 5,000 रुपए कैसे निकाला है बता सकते हो? खुशी कह रही है सर नहीं आ रहा समझ में। बेटा ध्यान से देखो, दोबारा से बता रहा हूं। क्वेश्चन में आपको सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना दिया है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। और यहाँ पे सैलरी कितना बता रखा है, 55,000 रुपए। खुशी, ट्रायल बैलेंस के अंदर, दीपांशु ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी कितनी डेबिट है, 55,000 रुपीज डेबिट कर रखी है, 55,000 रुपए डेबिट कर रखी है। और नीचे क्या लिखा है बेटा, कि 11 महीने की सैलरी हमने दे दी। तो 55,000 रुपए, 55,000 रुपीज हमने 11 महीने की सैलरी पे की है। एक साल में महीने कितने होते हैं भाई, 12 महीने होते हैं। इसका मतलब कि अभी एक महीने की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो अगर 55,000 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 55,000 की बात कर रहा है, तो भैया 55,000 हमने कितना पे किया, 11 महीने की सैलरी पे की है ना। तो इसका मतलब अभी एक महीने की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक महीने की सैलरी पता लग जाएगी जो आउटस्टैंडिंग होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये 11 को करोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 5,000 रुपए सैलरी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई। खुशी समझ में आया या नहीं आया बेटा, 5,000 रुपए कैसे निकालेंगे, ये 5,000 रुपए कैसे निकालेंगे, समझ में आया या नहीं? प्लीज चैट बॉक्स में बताओ। और ये आपका ट्रीटमेंट देखो क्या है, ये आपका जो पीएनएल अकाउंट है उसमें आपने ये 5,000 रुपए प्लस कर दिए। 55,000 में 5,000 रुपए प्लस करोगे 60,000 आ जाएगा। और ये 5,000 रुपए बैलेंस शीट में भी दिखाओगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा 5,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखोगे 5,000 रुपए।
बेटा 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, इसलिए मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आप लोग भी मुझसे प्रॉमिस करो कि सर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। एक बार प्लीज लास्ट टाइम मुझे बता दो ये समझ में आ गया या नहीं, चैट बॉक्स के अंदर मुझे बता दो समझ में आ गया या नहीं। खुशी, दीपांशु, उज्जवल। फिर हम लोग अपनी क्लास को ओवर करते हैं और आगे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। खुशी कह रही है यस सर। बेटा अभ्या आप देख लेना, ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार बैकअप में। दीपांशु को भी समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और ये मुझे एक बार बता दो चैट बॉक्स में, ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? मुझे ये भी बता दो जी चैट बॉक्स के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे। और प्लीज रिवाइज कर लेना, जो बच्चा ये रिकॉर्डेड भी देख रहा है उसको भी बता रहा हूं बेटा ये रिवाइज कर लेना।